गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं फिर मध्यकालीन इतिहास को लेकर आई हूँ। उसमें मुगल कालीन झारखंड के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पहले जहांगीर के बारे में पढ़ चुके हैं, उसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर दे रही हूँ। तो नागवंशी जो शासक थे उसमें थे दुर्जनशाल और इब्राहिम खान ने आक्रमण किया था। फिर चेरो वंश में थे अनंत राय और सैवल राय, जिसको अनंत राय पर अफजल खां ने आक्रमण किया था। और बाद में सैवल खां को ये गिरफ्तार करके मतलब आक्रमण करके उसको बंदी बना करके जहांगीर के दरबार में भेजा गया था, जिससे बाघ से लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट है मानसून और पंचायत। मानसून और पंचायत में भी बीर हामिर हैं। इसमें अफजल खां और इस्लाम खां बंगाल के सूबेदार दोनों ने मिल करके शेख कमाल को नेतृत्व में एक सेना भेजी और इसके विरुद्ध किया और बीर हामिर जो है आत्मसमर्पण कर दिया। फिर ऐसी वंशी में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब देखते हैं शाहजहां के काल में क्या से क्या हुआ। तो 1628 से 1658 तक शाहजहां का काल चला और उसमें जो थे नागवंशी शासक दुर्जनशाल, जो जहांगीर के समय में कैद थे और उसे 1627 ईस्वी में छोड़ दिया गया था। उस समय वही फिर वापस आकर के नागवंशी शासक को आगे बढ़ाया। और इसी नागवंशी शासक ने पहले तो जो राजधानी थी खोखरा जो राजधानी थी उसको उन्होंने सोचा कि नहीं, सबसे पहले अब इसको हटाया जाए और एक सुरक्षित क्षेत्र रखा जाए जहां पर किसी का भी आक्रमण ना हो। तभी उसने दोईसा का राजधानी बनाई। सुरक्षित थे, दोईसा को राजधानी बनाई। दोईसा को राजधानी बनाने के महत्वपूर्ण कारण यह थे कि ये जो है तीनों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ था और यहाँ पर एक ओर से दक्षिण कोयल नदी थी। और ये वाकई ये बहुत ही सत्य हो गया, ये एक बहुत महत्वपूर्ण राजधानी बन गई और यहाँ 100 वर्ष तक दोईसा राजधानी बनी रही। दोईसा में नवरत्न नामक भव्य इमारत बनाया गया। ये नवरत्न जो नामक जो गढ़ बनाया गया था, ये जब ये दुर्जनशाल जब जहांगीर में वहाँ गिरफ्तार थे मतलब कैद थे, तब उन्होंने उस वहाँ से एक स्थापत्य कला सीखा और उसी के अनुसार उन्होंने नवरत्न गढ़ का निर्माण किया। और इसी नवरत्न गढ़ में उन्होंने बहुत सारी खिड़कियाँ बनाई जो कि झरोखा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। झरोखा होता क्या है एक्चुअली में, जैसे बड़ी बड़ी खिड़कियां होती है, राजा अपना मतलब खिड़की से बाहर देख करके प्रजा को इशारा करते हैं, प्रजा को देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे झरोखा का प्रयोग होने लगा। तो कहा जा सकता है कि किस राजा ने झरोखा का प्रयोग किया था, तो वो थे दुर्जनशाल। और 100 वर्ष दोईसा में नवरत्न नामक भव्य इमारत बनाया गया जिसमें मुगलों की स्थापत्य कला दिखता है। नवरत्न का प्रयोग जो है झरोखा दर्शन के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद जब दुर्जनशाल की मृत्यु हो जाती है तो उनका बेटा रघुनाथ शाह गद्दी पर बैठता है और यही रघुनाथ शाह के समय खान जादा मुगलों का मतलब शाहजहां काल का था। उसने आक्रमण करता है और जब आक्रमण करता तो वो जीत भी नहीं पाता है। तो फिर उसके बाद यही रघुनाथ शाह बोलते हैं कि मैं ये छोटा मोटा कर दूंगा, जो भी मामूली सा कर दूंगा, लेना है तो लो क्यों। और वहाँ से क्या है, मान लेते हैं कोई भी जो सूबेदार सैनिकों के साथ आता है उसको बहुत खर्च उर्च भी होता है, उन्होंने मामूली रकम में ही तैयार हो जाता है। इस तरह से शाहजहां के समय में मात्र थोड़ा सा कर लेकर के वह तैयार हो जाता है और वापिस चला जाता। खानजादा आक्रमण जब करते हैं, मामूली रकम देना मात्र स्वीकार करते रघुनाथ शाह। तो इस ढंग से नागवंशी शासक का था। और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं तो है कि दोईसा की राजधानी किसने बनाई थी। तो 10 से याद रखिएगा, 10 से दोईसा, 10 से दुर्जन ने बनाई थी और यही एक राजधानी है जो 100 वर्षों तक चली थी। फिर नवरत्न का किला किसने बनाया था, और तो ये भी आपका दुर्जनशाल ने। फिर क्वेश्चन ये हो सकता है कि किस नागवंशी शासक ने मुगलों के स्थापत्य कला का दर्शन अपने गढ़ को बनाने में किया था, तो वो भी थी दुर्जनशाल। और कौन सा गढ़, नवरत्न गढ़, ठीक है। और झरोखा दर्शन की शुरुआत किसने की थी झारखंड में, तो वो भी दुर्जनशाल। इस तरह से इसके महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं।
फिर चेरो वंश आ जाते हैं। यहाँ पे चेरो वंश में थे अनंत राय, सैबल राय। तो अब सैबल राय के जो उत्तराधिकारी थे प्रताप राय गद्दी पे बैठ जाते हैं। और जो ये प्रताप राय है वो बहुत शक्तिशाली है। सबसे ज्यादा भी आक्रमण इसी के समय हुआ। प्रताप राय चेरो राज्य को शक्तिशाली बना, बहुत शक्तिशाली बना और अपने साम्राज्य का भी विस्तार इन्होंने बहुत किया और मजबूती करने के लिए बहुत सारे किले का भी निर्माण किया। सीमावर्ती क्षेत्रों में कोठी, कुंडा, देवगन किला बनाया ताकि जो भी विरोधी आए उससे आसानी से जीता जा सके। पलामू में पुराना किला का निर्माण इसी ने किया। नया किला का निर्माण नेक्स्ट बार जब चेरो वंश पढ़ेंगे तो उसने किया था मेदिनी राय ने। इसके समय में 3 आक्रमण महत्वपूर्ण हुए। सब मैंने कहा ना कि इसके समय में सबसे ज्यादा आक्रमण हुआ, तो इसके समय में जैसे कि रघुनाथ साग में मात्र 1 ही आक्रमण हुआ, लेकिन इसके समय में 3 आक्रमण हुआ। मैंने 3 आक्रमण के लिए एक छोटी सी ट्रिक रखी है, असज। कोई यही आक्रमण बात छोटा मोटा बात नहीं, असज है। तो यही असज है। अ से अब्दुल्ला खां जिसने 1632 ईस्वी में आक्रमण किया था और इसने कहा कि मुझे कर के रूप में 1,36,000 रुपया देना होगा। तो पलामू के जो राजा थे प्रताप, नहीं बाबा नहीं देंगे, इनकार कर दिया। ये बात पहुंचती है शाहजहां के बाद। उसके बाद आते हैं शाइस्ता खां। शाइस्ता खां 1611 लगभग अक्टूबर के 12 अक्टूबर के लगभग में वहां से चलते हैं और पहुंचते पहुंचते 26 जनवरी हो जाता है, यानी इसीलिए यह डेट 41-42 है। तो 41 में वो चले, 42 में पहुंचे, आक्रमण किया। इसके बारे में थोड़ी जानकारी और जान लीजिए। शाइस्ता खां का आक्रमण जब किया था, चेरो मुगलों का जब युद्ध हुआ, वो जगह भी विशेष हो गया। तो वो जगह था बावली चेरवान, ठीक है। और अर्थात जो अभी आधुनिक में ये बावली चेरवान है और इसको पहले बकोरिया गांव कहा जाता था। क्या, कौन सा गांव कहा जाता था? बकोरिया गांव। और यही बकोरिया गांव को मुगलों की किताब में लिखा गया बरसार-ए-दोराहा। तो यहाँ पर जो कि शाइस्ता खां और चेरो का युद्ध हुआ, चेरो की हार हो गई, प्रताप राय को बंदी बना लिया गया। किसने बनाया? तो शाइस्ता खां ने। और जब बंदी बना लिया तो जो शाइस्ता खां वो शाहजहां को बोला कि नहीं, ये प्रताप राय बहुत ही अच्छा राजा है, इसे राज्य वापिस कर देना चाहिए। तो शाहजहां मान गया शाइस्ता का बात। तो उसके बाद कहा गया उसको कि 80,000 रुपया, मैंने यहाँ लिखा ना 80,000 रुपया, यही 80,000 रुपया उसे कर के रूप में सालाना देना होगा। और जितने भी सूबेदार है, याद रखिएगा, सिर्फ आप नीचे का सिंहभूम को छोड़ के, सिंहभूम वाले जो क्षेत्र होंगे नीचे झारखंड के नीचे में, वहां पे उड़ीसा के सूबेदार आते थे और यहाँ पे सब कोई जाके बिहार के सूबेदार आते थे। जैसे पहले अब्दुल्ला खां था बिहार का सूबेदार, उसके बाद शाइस्ता खां बना, इस ढंग से सूबेदार आया। तो बोला कि बिहार के सूबेदार कहाँ थे? पटना के। तो बोला पटना में हाजिरी देना होगा, यानी 80,000 रुपये सालाना और पटना में हाजिरी देनी होगी। ये बात मांग रखी गई और प्रताप राय इसे स्वीकार कर लिया और तुरंत उसे 80,000 रुपया शाइस्ता खां को दे दिया। लेकिन जब प्रताप राय वापिस अपने पलामू में आता है तो वहां देखता है सब कुछ बदल गया। कैसे? तो दरिया राय और तेज राय जो उसके भाई थे, छोटे भाई थे, उन्होंने क्या किया, अपना सोचा कि राजकाज चला ले। अब तो प्रताप राय गया बंदी बन, तो राजकाज चलाना चालू किया और प्रताप राय जैसे ही आया उसको बना दिया बंदी। और बंदी बना के अब तो राजा मेरी मुट्ठी में है और तो कैद है राजा, तो मैं आजाद हूं। तो तेज राय अपने आप को जो स्वयं को राजा घोषित कर दिया। लेकिन क्या है, किसी के अच्छे गुण एक बार अच्छे आ ही जाते हैं। तो प्रताप राय जो था बहुत दानी था, उसने सगे संबंधी भी बहुत खुश रहते थे। उसी में से 2 सगे संबंधी उठ के आ गए, वो थे सूरत सिंह और सबल सिंह। इन्होंने क्या किया, तेज राय से प्रताप राय को छुड़वाया और युद्ध किया, ये आक्रमण किया जो भी, और प्रताप राय को फिर से राजा बना दिया। तो जब फिर से राजा बन गए, अब तो फिर वो बोला कि अब हम कर नहीं देंगे, कर खत्म हो गया। लेकिन नहीं, फिर क्या है यहाँ देखिए, जैसे जबरदस्त खां,
लेकिन जबरदस्त खां खुद नहीं आया, उसने अपने एक अधिकारी इत्काद खां को भेज दिया आक्रमण करने के लिए कि देखो फिर क्यों नहीं दे रहा आखिर कर, जब कबूला था कर देते रहेंगे, क्यों नहीं दे रहा, पटना में हाजिरी क्यों नहीं दे रहा। तब जाकर के ये जो है इत्काद खां आक्रमण करता है। जब देखता है कि बहुत भारी सेना में आ रहा है तो प्रताप राय बोलता है कि नहीं नहीं हम संधि करेंगे। और जब वो संधि करता है तब क्या है, शाहजहां जो है प्रताप राय को राजा बने रहने देता है कि ठीक है आप राजा बनो, और उसको 1 करोड़ दाम कर, 1 करोड़ रुपया नहीं, 1 करोड़ दाम कर, ये आना से भी छोटा होता है, 1 करोड़ दाम कर रुपया, मतलब 1 करोड़ दाम कर, याद ही रखिएगा कि करोड़ दाम, ठीक है, रुपया नहीं, 1 करोड़ दाम देने के लिए कर स्वीकार कर लेता। और इसके बदले शाहजहां इसे 1000 मनसबदारी दे देते हैं, और इसी जबरदस्त खां को 2000 मनसबदारी दे देते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिखने भूल गई हूँ, ठीक है, 2000 मनसबदारी दिया जाता है जबरदस्त खां को, क्योंकि भेजा तो था आखिर जबरदस्त खां ही ना। उसके बाद अंतिम समय में जो है पलामू के राजा मेदिनी राय बन जाते हैं। अब औरंगजेब के समय में मेदिनी राय के बारे में जानेंगे। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे उधर मुगलों के राजा चेंज हुए वैसे वैसे इधर झारखंड के भी राजा चेंज हुए, लेकिन क्या होता था जैसे राजा उधर चेंज होते थे ये लोग भी अपने आप को स्वतंत्र कर लेते थे, और उसके बाद फिर युद्ध होता था, फिर अधीन होते थे, फिर कर चेंज हो जाता था। तो इस ढंग से अब आगे बढ़ेंगे औरंगजेब के समय में मेदिनी राय के बारे में। नेक्स्ट पंचेत। पंचेत के राजा वीर नारायण सिंह थे। जब यहाँ पे भी आक्रमण हुआ तो इन्होंने तुरंत अपनी अधीनता स्वीकार कर ली और कर देना स्वीकार कर दिया। सिंहभूम, सिंहभूम तो वैसा ही चलता रहा जैसे कि यहाँ पर सिंहभूम में कोई प्रभाव नहीं है, यहाँ पे भी कोई प्रभाव नहीं रहा, कर देते चले गए, जो कि वो मान सिंह के समय में रणजीत सिंह ने अंगरक्षक बन गए थे और कर देते चले गए। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ यह है कि बंगाल में, बंगाल की राजधानी जो पहले राजामहल थी जो कि साहेबगंज में है, वो मुगल काल में ढाका बन गई। समझे, ढाका राजधानी बन गई कब, 1639 में। तो यहाँ पर प्रताप राय के महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनते हैं मैं थोड़ा देख लूं। तो सैबल राय के बाद कौन उत्तराधिकारी बना पलामू का, तो वो थे प्रताप राय। ठीक है, प्रताप राय ने सीमावर्ती क्षेत्र में कौन कौन से किला बनवाए थे, कोठी, कुंडा, देवगन, ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन में कि कौन से किला इसमें नहीं बनाए थे, तो एक और नाम जोड़ देंगे हम लोग, कोठी, कुंडा, देवगन, रियान, तो रियान नहीं है। ठीक है, फिर पलामू का पुराना किला का निर्माण किस राजा ने करवाया, तो वो थे प्रताप राय। फिर उसके बाद ये मतलब सबसे अंतिम आक्रमण ले लीजिए, सबसे अंतिम आक्रमण किसका था, तो वो था जबरदस्त खां का, लेकिन आक्रमण किया किसने था, वो था इत्काद खां। ठीक है, भेजे थे क्योंकि जबरदस्त खां तो थे सूबेदार, तो इसको भेजे थे इत्काद खां ने। तो लास्ट वाला जो है कर कितना स्वीकारा किया सालाना कर, वो था 1 करोड़ दाम। ठीक है, सेकेंड कर था मतलब इसका शाइस्ता खां का 80,000। ठीक है, और तो कुछ बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ जानना ज़्यादा ज़रूरी है सारी चीज़ें को। और ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है क्योंकि जेपीएससी है, कहीं से भी पूछ सकते हैं, पूछा जा सकता है कि जब प्रताप राव अपने भाइयों के द्वारा जब कैद हुए तो उसको किसने मदद की, तो सूरत सिंह ने और सबल सिंह ने। ठीक है, बस इतना ही है। और फिर से बंगाल की राजधानी कब बनी, 1639, किसके समय, शाहजहां के समय। ओके स्टूडेंट, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।